आज इस लेक्चर में मैं डेटा हैंडलिंग के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। बार ग्राफ क्या होता है, पिक्टोग्राफ क्या होता है, डबल बार ग्राफ क्या होता है, टैली मार्क क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग यू। भाई डेटा दिया है, कलेक्ट कर रखा है, बट हमें उसे क्या करना है, फिगर आउट करना है। सर फिगर आउट क्या होता है? तो जिसका जैसा डाटा है बेटा, जितने नंबर्स हैं, जैसे 10 था हमारे पास क्या, कैटरपिलर, तो ये देखो इससे ये मैच होना चाहिए। बार क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल होता है, कभी कभी लगता है सर बन नहीं रहा, तो क्या करना है, पानी पीना है, पानी पीना है, उसके बाद वापस करना है। डू नॉट लीव, छोड़ना नहीं। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड, राइट? सो आज इस लेक्चर में मैं डेटा हैंडलिंग के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। यस, डेफिनेटली। व्हाई? बिकॉज आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा जो सेम के सेम इस वीडियो के, इस लेक्चर के बाद आपके एग्जाम्स में फंसने वाले हैं। I hope you are ready with your pen and notebook. And now let's start a very important questions of data handling. So first of all, I would like to welcome you all. PW Curious Junior, this side your आपके अपने SKR सर, शुभम कुमार राय सर, राइट? सो मैथ्स की टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। आज इस डेटा हैंडलिंग चैप्टर में बार ग्राफ क्या होता है, पिक्टोग्राफ क्या होता है, डबल बार ग्राफ क्या होता है, टैली मार्क क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग यू। एंड इस लेक्चर के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा, दैट इज माई प्रॉमिस। ओके, तो चलिए शुरू करें आज का लेक्चर। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज का अपना डेटा हैंडलिंग। सर क्या होने वाला है, इंट्रोडक्शन होने वाला है? नहीं सर, हम लोग कर रहेंगे क्वेश्चंस और इसके कुछ बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी मैं आपको दूंगा कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। एंड क्वेश्चंस करने के बाद आप सभी बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे तो कमेंट में बताना जरूर कि हाँ सर, आपके लेक्चर के बाद हाँ सर, बिल्कुल सर पॉसिबल हो गया, सारे अच्छे नंबर्स हमें मिले हैं एंड हम बहुत ज्यादा खुश है जी। ओके चलो चलो बेटा, करते। तो बेटा क्या है, आर यू रेडी? आर यू ऑल रेडी? क्या आप सभी तैयार हो? क्योंकि मैं भाई फुल ऑन तैयार हूं। क्या आप तैयार हो? इफ यस, अगर आप सभी तैयार हो तो चैट में लिख दो SKROP, फटाफट लिख दो भाई मेरा नाम। क्या सभी तैयार हो? करें शुरू, करें? चलिए बेटा शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा एंड इसके आपके 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलो बेटा देख रहे होते हैं हम लोग उस क्वेश्चन को। क्या है? कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, फिगर इट आउट। भाई डेटा दिया है, कलेक्ट कर रखा है, बट हमें उसे क्या करना है, फिगर आउट करना है। सर फिगर आउट क्या होता है? अरे भाई देखना है, समझना है और उसके बाद आंसर देना है ना? चलो आ जाओ। क्या लिखा है सर, क्या लिखा है? बहुत इजी क्वेश्चन है। इस बड़े क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, तो एम कर लो भाई साहब कि इस एग्जाम में 100 out of 100 तो मैं लाऊंगा। एम बना के चलना है अपने को, ठीक है? फुल मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी। बस इस लेक्चर को, पूरे क्वेश्चंस को आराम से पेन पेपर के साथ करना और मेरे साथ हैंड और एक्सपीरियंस के साथ करना, ठीक है? उसके बाद नहीं आएंगे तो बताना, ठीक है? चलो देखो बेटा क्या है, श्री नीलेश इज अ टीचर। अरे भाई साहब ये तो टीचर है। ही डिसाइडेड टू ब्रिंग स्वीट्स टू द क्लास टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर। द स्वीट्स, सर ये तो स्वीट्स होगा ना ठीक है, कोई बात नहीं। सो नियर बाय हैज अरे सर जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी एंड रसगुल्ला। सर इतनी मिठाई, मजा आ गया सर, भूख लग गई सर। अरे बेटा क्वेश्चन कर लो, आ जाओ क्वेश्चन कर लो। तो देखो, ही वांटेड टू नो द चॉइस ऑफ द चिल्ड्रन। ही wrote the names of the sweets on the board and asked each child to tell him their preferences. उन्हें पूछा गया भाई तुम क्या खाओगे, तो बेटा आप भी बता दो इनमें से आपको क्या खाना है। मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, आपके SKR सर भी पूछ रहे क्या खाना चाहते हो, जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी या रसगुल्ला तो बता देना भाई चैट्स में क्या खाना चाहते हो, राइट? एंड नो ही पुट्स अ टैली मार्क। सर टैली मार्क क्या होता है भाई? ये तरीका जो आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं टैली मार्क, उसके बारे में भी बताऊंगा, वेट कर लो। एंड फॉर ईच स्टूडेंट एंड व्हेन द काउंट रीच्ड 5 he put a line through the previous 4 and marked it as this. तो भाई हमें 2 काउंट दे रखा है और हमें बताना है बाकियों का। एंड विद दैट टू हमें इस क्वेश्चंस के आंसर करने, हमें इन क्वेश्चंस के आंसर भी करने। तो सर एक बार बेसिक से बता दूं क्या? चलो तो ध्यान से देखना बेटा, टैली मार्क क्या होता है, उसके बाद सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो बेसिकली टैली मार्क होता क्या बेटा, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, सो टैली मार्क क्या होता है? तो बेटा टैली मार्क मतलब होता है, लेट्स सपोज अगर मुझे 1 लिखना है नॉर्मल, है ना, तो मैं 1 के लिए सिंगल लाइन खींचूंगा। ठीक है सर, अगर 2 होगा तो अरे 2 के लिए सेम 2A खींचा, 2 लाइन खींच देंगे। सर अगर 3 हुआ तो अरे बेटा 3 हुआ तो 3 लिखा और 3 लाइन खींच दिया।
ठीक है सर, समझ में आ गया। 4 हुआ था सर भाई, 1 2 3 4 सर 5 हुआ तो 5 हुआ तो बेटा 5 लिख लोगे और 1 2 3 4 5 सर ये है गलत, यही गलती नहीं करनी है, यही गलती नहीं करनी है जी। सर क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है सर? अरे बेटा ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम बेटा बात करेंगे 5 की, जब हम बात कर रहे होंगे 5 की, तो 5 को लिखने का पैटर्न चेंज हो जाता है। दैट इज 1 2 3 4 और एक ऐसा कट आता है, इसे हम बोलते हैं बेटा 5। सिर्फ 5 को याद रखना है और इसके बाद 6 आएगा तो बेटा ये एक पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 6 ऐसे ही चालू, फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10। तो जब भी 4 लाइंस हो जाएंगी तो आपको एक कट लगाना है, वो क्या हो जाएगा 5। अब गलती नहीं होगी ना जी। चलो बढ़िया बढ़िया। तो बेटा क्या करते हैं हम लोग, पहले डेटा लिख लेते हैं। ठीक है, सो डेटा में हमें अगर हम देखें तो यहां पर कितने हैं बेटा, ये हो गया आपका 5 + 1 6 लिख रखा है, 5 + 4 9 ये भी लिख रखा है। तो बेटा आप सभी बताना गुजिया कितने हैं चैट में, बर्फी कितनी है चैट में, और रसगुल्ला कितने चैट में। वीडियो को पॉज करो और मेरे साथ कमेंट्स में बताओ कि कितनी गुजिया है, कितनी बर्फी है और कितने रसगुल्ला है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, आप सभी ने आंसर दे दिया होगा। लेट्स डू, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा गुजिया देखें तो 5 5 10 10 + 3 13। ठीक है जी, ओके सर। बर्फी कितना है सर, ओनली 3, बर्फी कम खा रहे हैं लोग। हाँ, रसगुल्ला 5 + 2 7, 5 + 2 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, डेटा आ गया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल ईट व्हाट काइंड ऑफ स्वीट्स, राइट। तो बेटा आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करें जी। चलो क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द टेबल फॉर श्री नीलेश टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स। तो क्या हमने कंप्लीट कर दिया? हाँ जी सर कर दिया। तो भाई पहला आंसर तो डन है जी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज जलेबी, जलेबी कितने लोगों ने पूछा, कितने लोगों को जलेबी खाना है? तो बेटा देखो डेटा, जलेबी के कितने लोग हैं सर, 6 लोग हैं। सो यू विल राइट द आंसर एज 6 स्टूडेंट्स सर, 6 स्टूडेंट। ठीक है जी, राइट ओके आगे बढ़े। बर्फी वाज चूजन बाय हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स को बर्फी खाना था? देख के बताओ, देख के बताओ, बर्फी खाने वाले कितने बच्चे? बता दिया तो कमेंट में आंसर बता दो। यस दे वर 3। तो भाई 3 बच्चे थे जो बर्फी खाना चाहते हैं, राइट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज गुजिया, गुजिया कितने ने सोचा था सर? गुजिया 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 13 लोगों को गुजिया खानी है। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे सर 13। क्या लग रहा है अब क्वेश्चन करके, लग रहा है मेरे साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ, क्या लग रहा है बना दोगे ना, मचा दोगे ना, ले आओगे 100% मार्क्स? हाँ सर, यही कॉन्फिडेंस आप हमें दिखाइए और मैं आपके लोगों के लिए डेफिनेटली यहीं पर खड़ा हूं और यहीं से ऐसा कुछ कर देंगे कि टॉप करोगे, है ना। ठीक है जी, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर रसगुल्ला वाज चूजन बाय हाउ मेनी स्टूडेंट्स? सर रसगुल्ला, रसगुल्ला सर 7। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज गुलाब जामुन? सर गुलाब जामुन सर 9। सो ये सर हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स कंप्लीट हो गए। बट सर क्या हम ऐसे लिखेंगे? नहीं नहीं, आपको इस तरीके से आंसर करना होगा इन द रिटन स्टेटमेंट। तो बेटा आपको क्या करना है, यू ऑल हैव टू आंसर दिस इन अ स्टेटमेंट। दिख रहा है, इस तरीके से स्टेटमेंट में आंसर लिखना है। ठीक है, तब जाके आपको क्या होगा बेटा, फुल मार्क्स मिलेंगे, दैट इज 100 आउट ऑफ 100। ओके क्लियर है, इतना क्लियर है समझ में आ रही मेरी बात? ध्यान से सुन रहे ना भाई मेरी बात, एकदम ध्यान से प्यार से आराम से बैठ के सुनो और मेरे साथ साथ करो। इसके बाद ना बिल्कुल इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा ना कि पूरे मार्क्स तो लेके आ जाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करके मजा आया ना, ऐसे सारे क्वेश्चंस उड़ाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ करें। चलो बेटा, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज द अबव टेबल सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट ईच टाइप ऑफ स्वीट्स टू करेक्ट स्टूडेंट्स? एक्सप्लेन इफ नॉट सफिशिएंट व्हाट इज द अल्टरनेटिव। बताओ बेटा, क्या ऐसा है कि हम सबको अच्छे से मिठाई खिला सकते हैं? अगर है तो यस बोल दो, अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव वे बताओ। सोचो सोचो सोचो, डेटा दिखा दूं, डेटा दिखा दूं। तो ये रहा बेटा, बताओ क्या इसमें सभी को स्वीट्स मिल जाएंगे? सॉरी, अगर मिल जाएंगे तो बता दो यस, अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे सर? अगर बेटा नहीं मिला तो अल्टरनेटिव वे होना चाहिए, तो वो हम बताएंगे सर आपको। तो बेटा आंसर इज नो, इट इज नॉट सफिशिएंट, सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, सफिशिएंट नहीं है सबको देने के लिए। सो व्हाट वी विल डू सर, रिलेशनर शुड हैव आल्सो रिटन चिल्ड्रंस नेम अगेंस्ट ईच स्वीट आइटम, ओनली देन
वी कुड हैव गिवन द राइट स्वीट टू द राइट चाइल्ड। अरे बच्चों के नाम भी बताना चाहिए, कितने बच्चे हैं, मेरे बच्चों के स्वीट्स बांट दोगे क्या? ठीक है, तो एक डेटा होना चाहिए जो नहीं था यहाँ पर। तो सर थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, बट मैं कंफ्यूज नहीं हूं, बिकॉज मैंने तो दे दिया आपको एक मस्त वाला लॉजिक, और इस क्वेश्चन के बाद आपका कॉन्फिडेंस ऊपर आ चुका है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, देखो बेटा ध्यान से क्वेश्चन को देखना। हेल्प हर टू फिगर आउट द फॉलोइंग। श्रुषि संध्या आस्क्ड हर asked her students about the size of shoe they wear. She noted the data on the board. अब भाई क्या हो रहा है, क्लास में डेटा पूछा गया, किसका सर? शू साइज का, है ना। सारे क्लास में स्टूडेंट से पूछा गया भाई आपके शू साइज बता दो। तो बेटा कमेंट से बताओ आप लोग की शू साइज क्या है, आप लोग बताओ किस नंबर का शू पहनते हो आप लोग, या स्लीपर्स पहनते हो, या फ्लोटर्स पहनते हो, स्नीकर्स पहनते हो, ठीक है, एक बार मुझे बताना देखे तो, ठीक है। तो बेटा ये डेटा आ चुका है, दिस इज सेट टू बी एज रॉ डेटा। इसे हम क्या बोलते हैं, ये ऑर्गेनाइज नहीं है ना बेटा, तो इसे हम बोलते हैं बेटा दिस टाइप ऑफ डेटा इज सेट टू बी एज रॉ डेटा। ठीक है, नाउ ये शू साइज आ चुके हैं 3 4 5 6, ठीक है ठीक है। अब सर क्या करना है, अब सर सेट लाइक सी देन अरेंज द शू साइज ऑफ द स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। सर असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है भाई साहब, आपको असेंडिंग ऑर्डर नहीं पता, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है बेटा, स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़ा, ठीक है। सो स्मॉल टू बिग ये होता है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा। 3 से लिखा हमने, सबसे बड़ा क्या था हमारे पास 7, और सबसे छोटा क्या था 3। अब हमें बेटा कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, तो मेरे साथ करना है आंसर। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा पॉज करना, आंसर करना कमेंट्स में, ठीक है। साथ में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है बेटा। द लार्जेस्ट शू साइज ऑफ द क्लास इज व्हाट? सर लार्जेस्ट तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो हो जाएगा 7। हाँ जी। द स्मॉलेस्ट शू साइज इन द क्लास, सबसे छोटा साइज क्या है सर 3। देयर आर ब्लैंक स्टूडेंट हु वियर शू ऑफ 5। 5 नंबर के कितने लोग शू पहनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर गड़बड़ हो गई, सर गड़बड़ हो गई काउंटिंग में, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई 10 लोग हैं, देयर आर 10 स्टूडेंट्स हु वियर द शू साइज ऑफ 5, ठीक है। 5 नंबर के जूते 10 लोग हैं हमारे क्लास में जो पहनते हैं। देयर आर ब्लैंक स्टूडेंट्स हु वियर द शू साइज लार्जर देन 4। 4 से बड़े वाले कितने लोग हैं? तो भाई ये हो गया 10 11 12 13 14 15। सो हमारे पास 15 स्टूडेंट्स हैं जिनकी शू साइज 4 से बड़े हैं। क्या पूछा है? वियर शू साइज लार्जर देन 4, मतलब 4 को काउंट नहीं करना है, 4 से ज्यादा को काउंट करना है। हाँ जी, तो ये होगा बेटा इसका आंसर, चेक कर ले। तो भाई ये रहा आपका आंसर, और इस तरीके से वी नीड टू जस्ट राइट द आंसर्स, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यस सॉरी बच्चों, सॉरी। यस, एक बार पानी पी लेते है ना, मजा आ गया, ठीक है। तो बेटा क्या है, हाउ डिड अरेंजिंग द डेटा असेंडिंग ऑर्डर हेल्प टू आंसर दिस क्वेश्चन? क्या लगता है आपको, क्या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से हमें आंसर करने में हेल्प मिली है? बताओ, मिली है, राइट, बिल्कुल डेफिनेटली मिली है। बट इज देयर सम एनी अदर वे दैट वी कैन डू? क्या और भी कोई तरीका था जो हम अरेंज करके कर सकते थे? सोचो, वीडियो को पॉज करो, आंसर बताओ कमेंट में। क्या इसके सिवा कोई और तरीका है? देयर इज सम अदर वे टू सॉल्व दैट? इफ यस, टेल मी इन द कमेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ डेटा असेंडिंग ऑर्डर एनेबल अस टू फाइंड द स्मॉलेस्ट शू साइज एंड द लार्जेस्ट शू साइज एंड द शू साइज लाइंग बिटवीन देम। तो भाई असेंडिंग ऑर्डर करने से फायदा क्या हुआ? छोटा पता चल गया, बड़ा पता चल गया, और छोटे के बीच में, बड़े के बीच में मीडियम साइज पता चल गया। जैसे कि असेंबली में होता है, छोटू आगे लगता है, लंबू पीछे लगता है, और मीडियोकर बीच में लगते हैं। याद आया क्या? असेंबली ग्राउंड, वो फन, वो मस्ती, वो प्रेयर, है जी। यस, नाउ आर देयर अनदर वे टू अरेंज द डेटा? क्या कोई और तरीका है इसको करने का? बताओ। असेंडिंग ऑर्डर के सिवा कुछ और तरीका है? हाँ सर, अगर हम छोटे से बड़ा कर सकते हैं तो क्या सर हम बड़े से छोटा भी तो कर सकते हैं क्या? यस बेटा, डेफिनेटली यस, देयर इज द यस आंसर, एंड दैट कैन बी अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है बेटा? बड़े से छोटा, बिग टू स्मॉल, लार्ज टू स्मॉल। ओके, यस सर, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा, इसका आंसर आप सभी को कमेंट्स में करना है, मेरे साथ एक्सपीरियंस करते हुए। और मजा आ रहा हो यहां तक, क्वेश्चंस करने में इजी लग रहा है सर, मैथ्स आसान है,
शुभम सर ने क्या पढ़ा दिया, मजा आ गया, सारे क्वेश्चंस हैंड ऑफ एक्सपीरियंस से बन रहे हैं, तो कमेंट में बता के जरूर जाना, ठीक है। आ जाओ, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नेम्स ऑफ फ्यू ट्रीज यू सी अराउंड यू व्हेन यू ऑब्जर्व अ ट्री ऑन द वे फ्रॉम योर होम टू स्कूल और while walking from one place to another, record the data and fill in the following। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे। आपको ये देखना है जब आप स्कूल से लौटते हो, फ्रॉम स्कूल टू होम या होम टू स्कूल, आपको पेड़ दिखते होंगे। हाँ सर, पेड़ तो दिखते हैं सर। कौन कौन से भाई? पीपल, नीम, मैंगो। मैंगो मैंने बता दिया, आप अपना सोचना। और उसके बाद बताना कितने ट्रीज दिखे आपको, उसका डेटा यहां पर लिख देना टैली मार्क में या फिर नॉर्मल नंबर्स में कि ठीक है सर 5 ट्री दिखे, ठीक है, वो आपको करना है। और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर करना है। विच ट्री वॉज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे ज्यादा पेड़ कौन से दिखे वो बता देना। उसके बाद सर सबसे कम कौन से दिखे, उसके बाद मीडियम नंबर्स कौन से थे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, ऑब्जर्वेशन करना है। तो दिस इज बेसिकली दिस क्वेश्चंस लाइक इंप्रूव योर ऑब्जर्वेशन स्किल। ये आपके बेटा ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाता है एंड आपको एनालाइज करने में हेल्प करता है कि आपने चीजों को देखा, समझा और खुद से आंसर निकाला। सो दिट हेल्प इज योर पर्सनैलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस। तो जरूर ये वाला करना और कमेंट्स में आंसर जरूर बताना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर एंड पेस्ट एनी स्मॉल न्यूज आइटम फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। Each student may use a different article. Now prepare a table on the piece of paper as given below this. Count the number of each letters and in the words of the news article and fill in the table. ठीक है सर, समझ गए सर। तो बेटा क्या करना है आपको क्वेश्चन में मैं वापस से समझाता हूं। देखो क्या करना है, क्या करना है, पानी पी ले, पानी पी ले। हाँ 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 हाँ। तो बेटा देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है एक व्हाइट पेपर ले लिया आपने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको न्यूज के कुछ आर्टिकल्स होते हैं या कुछ पैराग्राफ्स होते हैं वो कट कर लेना है और उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको काउंट करना है कि वहां पर जो वर्ड्स होंगे, लेटर्स होंगे, कितने बार आए हैं उस लेट सपोज हमने भाई एक आर्टिकल लिया जिसके 100 वर्ड्स थे, ठीक है, ठीक है। उसके अंदर आपको एनालाइज करना है सी कितने बार आया, मान लो 3 बार आया, ई कितने बार आया 5 टाइम्स, ठीक है, एक्स कितने बार आया 15 टाइम्स। तो इस तरीके से आपको बताना है कि उसके अंदर कितने अल्फाबेट्स हैं और कितने बार आ रहे हैं। यू कैन जस्ट ड्रॉ द टैली मार्क और यू कैन जस्ट ड्रॉ थ्रू द नंबर्स, ठीक है। उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर करना है कि लेटर यू फाउंड द मोस्ट नंबर, सबसे ज्यादा कौन सा आया, सबसे कम कौन आया, असेंडिंग में अरेंज करेंगे तो कौन सबसे पहले होगा, डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे कौन पहले होगा। तो दिस यू कैन डू, राइट, वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलो आगे बढ़ते। राइट द प्रोसेस यू फॉलो टू कंप्लीट दिस टास्क। सबसे पहले हमने क्या करा, पेपर की कटिंग करी, व्हाइट पेपर में पेस्ट करा, टेबल बनाया, अल्फाबेट्स लिखे और नंबर ऑफ लेटर्स को हमने काउंट करा विद टैली मार्क एंड नॉर्मल नंबर। हाँ जी, यस। एंड सर डिस्कस विद योर फ्रेंड प्रोसेस दे फॉलोड। अपने दोस्तों से डिस्कस करो, उन्होंने क्या करा मैंने बता दिया, बट आपने और आपके दोस्तों ने क्या रहा एक बार उनसे डिस्कस करना। दैट विल हेल्प यू टू हैव अ स्किल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, कि अब कर किस तरीके से सकते हैं। There are different ways to do something, right? So you should be aware of that all things. Now, if you do this task with another news item, what process would you follow? अगर आप और दूसरा कुछ करते तो क्या कर सकते थे आप, क्या दूसरा वे था, क्या आप दूसरे तरीके कर सकते थे। ऐसे कर सकते थे कि ठीक है सर 2 वर्ड्स का एक लेटर था, 5 वर्ड्स का एक लेटर था, 8 वर्ड का एक लेटर था। तो ऐसे भी आप बना सकते हो डेटा, राइट। सो थोड़ा सा आप इस बारे में सोचिएगा प्लीज, है ना। चलो आगे बढ़ते बेटा। नाउ क्वेश्चन इज देयर, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। सर पिक्टोग्राफ क्या होता है बेटा, अभी तक हमने क्या करा था, रॉ डेटा लिया था, है ना, और उसके बाद हमने क्या करा, उसको हमने टैली मार्क से सॉल्व करा। अब हम बात करेंगे बेटा पिक्टोग्राफ। पिक्टो मतलब होता है पिक्चर, जहां पर आप पिक्चर के थ्रू चीजों को रिप्रेजेंट करते हो और उसके थ्रू या तो टैली मार्क लिखते हो या आप पिक्चर के थ्रू नंबर्स बताते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे यहां पर द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स बोरोड बाय स्टूडेंट्स इन अ वीक फ्रॉम द लाइब्रेरी टू द मिडिल स्कूल गिनोरी, ठीक है, यस। तो मंडे को क्या हुआ, इतने बुक्स आए। सर ये एक बुक की वैल्यू है क्या, तो बेटा एक बुक इसका मतलब है, एक पिक्चर का मतलब है एक बुक, है ना। तो मंडे को कितना हुआ, 1 2 3 4 5। तो मंडे को कितने बुक्स हुए बेटा 5। ट्यूसडे को कितने हुए 1 2 3 4। वेडनेसडे को 1 2। थर्सडे को कोई बुक नहीं ले रहा भाई, पढ़ाई नहीं हो रही। फ्राइडे को 1 2 3 4 5।
सैटरडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने सारे लोग बुक्स ले रहे हैं। सो दिस इज द नंबर ऑफ काउंट, है ना। तो आप इमेज के थ्रू बता दोगे कि डेटा है कितना। दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज और सेट टू बी एज पिक्टोग्राफ, जहां पर हम पिक्चर्स के थ्रू डिस्कस करते हैं कि भाई डेटा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, हाउ द थिंग्स आर बीन एक्सप्रेस्ड, राइट। सो दीज ऑल थिंग्स आर एक्सप्रेस्ड थ्रू द पिक्टोग्राफ। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, सबसे कम कहां पर खरीदे गए थे या फिर लिए गए थे। अरे सर थर्सडे को सर, जीरो था सर, कोई बुक ही नहीं लिया सर, पढ़ाई हो ही नहीं रही है सर। हाँ जी, हाँ जी, यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड ड्यूरिंग द वीक। भाई पूरे वीक में कितना हुआ, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 5 16 और 16 + 8 क्या होगा टोटल नंबर। तो बेटा आप मुझे कमेंट से बताना व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स यू ऑल हैव गॉट। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन। सबसे ज्यादा किस दिन बोरो किया गया, देखो डेटा, सबसे ज्यादा किस दिन बोरो किया, सैटरडे को। और क्या रीजन रहा होगा, बिकॉज संडे था, पढ़ने का टाइम मिलता है, राइट। सो सैटरडे को बच्चे बुक्स लेते हैं और उसके बाद संडे को रीड कर रहे होते हैं, दैट्स इज द रीजन, है ना। आप लोग बताना कुछ और रीजन है क्या, कुछ और रीजन है तो भाई बताना, मुझे भी तो पता चले कि क्या रीजन हो सकता है सैटरडे को आप लोग बुक्स ज्यादा लेते हैं, मुझे तो ये पता है ना। ओके चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन जो मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप मजा आ रहा है, मजा आ रहा है भाई साहब, मजा आ रहा है सर, क्या बात है सर, पिक्टोग्राफ भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, आ जाओ बेटा। रीजन बताना लेकिन वो सैटरडे वाला, ठीक है, मुझे पता चलना चाहिए। नाउ बेटा, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ यूजिंग अ सिंबल टू रिप्रेजेंट 100 काइट्स। मतलब क्या कि बेटा एक पिक्चर बनाना है, ठीक है, और वहां पर जो क्या होगा, एक सिंबल बनेगा और वो एक सिंबल रिप्रेजेंट करेगा 100 काइट्स को, ठीक है। क्या करेगा, आपको बताना है बेटा पिक्टोग्राफ, और वो पिक्टोग्राफ में पिक्चर्स होंगे और एक जो पिक्चर्स होगा वो एक पतंग या एक काइट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अभी अब था, एक बुक हमने बनाया था, वो एक बुक को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर एक काइट कितने काइट्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो जो पिक्चर हमारा बनेगा वो बेटा रिप्रेजेंट करेगा 100 काइट को, 100 काइट, ठीक है। नाउ अब ये सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो जैसे अगर देखो बेटा चमन, अरे सर पहला ही नाम चमन है चमन, चमन के पास बेटा 250 काइट्स है। तो बेटा कितने डायग्राम बनेंगे बताओ, एक तो हो गया सर 100, फिर दूसरा हो गया 100 और एक आधा, तो 100 100 200 और 50 250। ऐसे अगर मैं बात करूं बेटा 300 क्या होगा,